स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। पहला पॉइंट कि आपको प्रोडक्ट को समझते वक्त बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे आपका नमकीन है तो नमकीन में अलग अलग कैटेगरी होगी, चिप्स है तो चिप्स में अलग अलग कैटेगरी की कंज्यूमर्स को टारगेट करेंगे हम। किसी भी तरह से हम वन कस्टमर को सर्व करने का ही मॉडल बनाते हैं, पर हम सबको बेचने से बचते हैं। मैं जो आपको बताऊंगा ना, आप सबको सब कुछ नहीं बेच सकते हैं, आपको एक को सब कुछ बेचना है। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है? टाइप अंडरस्टैंड का यू एन टाइप करें शॉर्ट फॉर्म में कि यस, मैं सबको सब कुछ नहीं बेचूंगा, मैं एक कस्टमर को सब कुछ बेचूंगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे का कारण है। यू एन टाइप करें, अंडरस्टैंड का शॉर्ट फॉर्म। जब आप सोचिए कि आपने बना लिया है एक बार चिप्स, एक बार आपने बना लिया वाटर बॉटल। इसकी अगर कस्टमर सेम है तो आपकी कैटेगरी आप लेकर आइए, आपको नो डाउट आप उस कस्टमर को दूसरी कैटेगरी में टैप करा सकते हैं। इधर से आपने पकड़ लिया अपना एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि सोया चाप है, आपने या तो सोया टोफू पकड़ लिया, और इधर पकड़ रखा है आपने स्नैक। अभी दोनों कस्टमर डिफरेंट है, तो इस तरह के बिजनेस सस्टेन नहीं होते हैं। आप प्रोडक्ट कैटेगरी भी अगर पॉसिबल है तो सेम रखें, सेम निश में रखें, क्योंकि आपको रिचेस जो बनाएगी ना वो कैटेगरियां हैं आपकी निश। अगर आप निश में टारगेट करेंगे तो आपका मॉडल काम करेगा। सबसे पहला एक सिस्टम है, प्रोडक्ट के हम पिलर समझते हैं। प्रोडक्ट कहाँ से शुरू होता है, ये बिजनेस कैसे बनता है। पहले लेवल पर समझिए, प्रोडक्ट को चाहिए प्लेसमेंट। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के एंगल से समझा रहा हूं, आपको आज के बाद कोई डाउट नहीं आएगा। आपके पास में एक सिस्टम होगा जिस सिस्टम को आप फॉलो कर लेंगे। नंबर 1 लिख लीजिए, प्रोडक्ट को चाहिए प्लेसमेंट। अपने को दुकानों पर प्लेस करना है, नंबर 1। सेकंड, कहां कहां प्लेस करना है, टाइप इन अ कमेंट बॉक्स, कहां कहां मुझे प्लेस करना होगा। ऑनलाइन, ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ऑफलाइन में दुकानें हो जाएंगी। ठीक है, ये दो तरह से मॉडल होंगे। अब ऑफलाइन में अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन में कहां कहां प्लेस होगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बिल्ड नहीं करवाना चाहता आपके साथ में, क्योंकि वो थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कि सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फिर सीएनएफ बनाते हैं, फिर सुपर स्टॉकिस्ट बनाते हैं, फिर इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, एक रूरल स्पेशलिस्ट, एक अर्बन स्पेशलिस्ट, फिर देन वो रूरल वाला वहां से होलसेलर को सप्लाई देगा या फिर सीधा ऑफ टेक कराने के लिए रिटेलर के पास में लेकर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पूरा प्रॉफिट मार्जिन बचता हुआ जाएगा। तो अगर अपने पास में ग्रॉस मार्जिन है 30 से 40% की, 50% की, तो अपन ये सप्लाई चेन फॉलो करेंगे। पर अगर अपने पास में नहीं है तो सीधा हम प्लेस करेंगे रिटेलर्स के पास में या होलसेलर्स के पास में या डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। ऊपर के दो सप्लाई चेन हम मिस कर देंगे। ये अपना सबसे पहले मॉडल होता है। तो प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हुए समझते चलना। सबसे पहला हुआ होलसेलर्स के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। ऊपर के दो भी हटा दो, सबसे पहले रिटेलर को पकड़ लो अगर आप इजीएस्ट वे में चलना चाहते हो तो। ये आपसे कुछ ना कुछ देखकर बाय करेंगे। आज समझेंगे आप कैसे ये होगा मॉडल। तो ऑफलाइन जो बिजनेस में आपका प्लेसमेंट होगा, मैं प्रोडक्ट सिस्टम आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैं स्मार्ट प्रोडक्ट सिस्टम पे इतना बिलीव करता हूं ना। देखो, इस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार आप प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर आपको बस बेचने वाले पैदा करने हैं। अगर आपने ये कर लिया काम, आपका जो भी आपने कैटेगरी डिसाइड करा है उसमें आप फलाहारी कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं, आपको लगता है आप ड्राई फ्रूट्स कैटेगरी में हैं, आपको लगता है आप केमिकल कैटेगरी में हैं, आपको लगता है आप नॉन ब्रांडेड कैटेगरी में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी डिसाइड ऑन, देन आपको अपनी कैटेगरी के बाद में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स पे फोकस करना है एज ए मार्केटिंग लेवल पर। तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लिख लीजिए, अपना प्रोडक्ट बिल्ड होते ही अपने को ये सिस्टम्स फॉलो करना है। क्या क्या प्रोडक्ट होगा, कैसे लॉन्च होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना मार्केट सर्वे से ऊपर लेवल वाली बात बता रहा हूं कि बिजनेस कैसे बनता है ये। और फिर आपसे खुद से पूछूंगा कि कितना कुछ समझ में आया है। सबसे पहले होती है प्रोडक्ट की प्लेसमेंट। ऑनलाइन कितने तरीके से होगी ये, अमेजोन पर होगी, फ्लिपकार्ट पर होगी, मीशो पर होगी, इसके अलावा खुद की वेबसाइट से होगी, सोशल मीडिया पर होगी, व्हाट्सएप पर होगी, इसके अलावा आप और जो अदर अदर जियो मार्ट है, मॉडर्न ट्रेड का कोई भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन, आपका यहाँ का लोकल वेबसाइट होगा, वहां पर भी आप अपनी ऑनलाइन प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके से प्रोडक्ट बिकेगा अपना, लगभग लगभग 10 तरीके से आप प्रोडक्ट की प्लेसमेंट तैयार करते हैं। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई है? टाइप क्लियर इन अ कमेंट बॉक्स कि यस दैट इज क्लियर।
मेरा एक रिटेलर की डिपेंडेंसी के अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे मैं प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, जब प्लेसमेंट होती है ना, जब ये बिजनेस समझते हैं हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, तो हमें ये समझना है कि हमारे पास में ना जो भी बिजनेस मॉडल होगा हमारा, जो भी तरीके से हमारा कस्टमर एक्विजिशन होगी, रिटेलर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, इसके अलावा ये मानकर चलिए कस्टमर की ट्रैफिक होगी, चैनल्स पार्टनर्स होंगे, वो सब में हम अपनी बैकएंड को देख लें, लेबर मैनेजमेंट आ गया इसमें, पूरा आपका बैकएंड भी लेबर मैनेजमेंट पे चलेगा। तो अपने को टीम मैनेजमेंट होगा, लेबर मैनेजमेंट होगा, यहां से शुरू करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हो जाएगी लेबर मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट के बाद में टीम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट के बाद में सेल्स मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट में सेल्स जो आपकी आएगी उसमें एफएमसीजी स्ट्रक्चर बनेगी, और इस तरह से फिर आपकी कस्टमर कंज्यूमर, ये दोनों तरह के जो पीपल हैं, ये आपके लगभग 6 से 7 तरह के पीपल होते हैं बिजनेस में। ये पी होता है जिसके अराउंड एक बिजनेस ओनर स्टक हो जाता है। आप में से कितने लोग पहले बिजनेस कर चुके हैं, टाइप आई इन कमेंट बॉक्स, ताकि मैं समझ पाऊं। आप इस कई लोगों ने अगर गिव अप करा होगा तो पीपल वाला जो मॉडल है ना वो समझ नहीं पाए होंगे, इसको अपने को क्लियर करना होता है। लेबर नहीं आई थी, या टीम को हायर नहीं कर पाए, लोगों को मैनेज नहीं कर पाए, इसके अलावा कस्टमर को सर्व नहीं कर पाए, कंज्यूमर्स की वैल्यू नहीं पता कर पाए, कितने लोग ऐसे थे, और कितने लोग ऐसे हैं जो न्यू हैं। आप टाइप करते रहिए, अपन सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके चलेंगे। आज क्लियर हो गया ना, आप लोग समझ रहे हैं, आप आज क्लियर हुआ है कि भाई मेरे को इतने लोगों से होकर गुजरना है। अगर मुझे सपोज कल के समय एक लेबर फोन नहीं उठाती है, या कल के समय मुझे एक हायरिंग करनी है, एक टीम मेंबर हायर करना है, तो ये मुझे आना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए पहली बार कर रहा हूं तो यार, अगर ये क्या होता है ना, कोई भी चीज है ना प्रॉपर है ना, ऐसे नहीं चलेगी, वो ऐसे ऐसे चलेगी, तो उसको मैनेजमेंट में मेंटेन करना पड़ता है। सेकंड लेवल होता है कस्टमर, जब बन जाता है ना, कस्टमर को सर्व एज ए कम्युनिटी लेकर चलना पड़ता है। कस्टमर के लिए एक मॉडल बनानी पड़ती है, जो लाइफ टाइम कस्टमर बिल्डिंग में मैंने डायमंड में आपको दिया है मॉडल, उसको फॉलो करेंगे आपको लाइफ टाइम के लिए कस्टमर मिल जाएगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप उसको छोड़ते हैं ना, तो वो कारण भी आपको पता होंगे कि क्या आप गलती करते हैं। सो इस तरह से अपने को पीपल मैनेजमेंट पे फोकस करना होता है। जब अपन प्रोडक्ट की बात आती है तो प्लेसमेंट होती है, प्लेसमेंट के बाद में होती है पीपल। ये थर्ड लेवल आपका होता है पोटेंशियल। आप प्रोडक्ट चाहे अपना नमकीन है, चिप्स है, पास्ता है, कुरकुरे है, किसी भी तरह से अपनी जो प्रोडक्ट होगी, इसके लिए अपने को पोटेंशियल मार्केट को हिट कराने के देखना है, हिट करते हुए देखना है, टेस्ट करना है कि ये क्या पोटेंशियल मार्केट है, नहीं है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगी, कितने लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, टाइप मी इन कमेंट बॉक्स की पोटेंशियल कैसे हिट करें अपन। अब देखिए 3 तरह की मार्केट है। ये जयपुर है ना, ये मैंने लिखा टीयर 2 सिटी है। इसमें आप अगर मुंबई से हैं, बैंगलोर से हैं, हैदराबाद से हैं, तो यू कैन जस्ट मैनेज एज इट इज लाइक अ टीयर 1 सिटी, ठीक है। या आप अर्बन में, ये वाला जो आ गया आपका टीयर 2 हो गया, इसको आप मेट्रो सिटी भी बोल सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पर आसपास के 3 मार्केट होंगे, टीयर 1, 2, 3, इसके हिसाब से मैंने ये पैनल बनाया है, ठीक है। आप ये देखिए कि पोटेंशियल कहाँ से मिलेगा अपने को, या तो अपने को अपने नेटवर्किंग से अपने को फूड प्रोडक्ट को लेकर चलना है। जैसे कि मैं अर्बन मार्केट को टारगेट करना चाहता हूं, अर्बन मार्केट में मेरे पास में मॉडर्न ट्रेड, सबसे पहले आइडल कस्टमर को फाइंड आउट करना है। भाई मेरा ए कैटेगरी का आउटलेट है, मेरा ए कैटेगरी है, तो ए कैटेगरी में कौन से डीलर या कौन से रीसेलर या रिटेलर मेरे आउटलेट हैं, ये अपने को पहली बार फाइंड आउट करना है। इसके साथ ही अपने को ये देखना है कि जो ये अर्बन में अगर मेरी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रही है, तो ये आइडल कौन से पोटेंशियल मार्केट के लिए बनी हुई है, या इस प्रोडक्ट में भी कितना पोटेंशियल है। देखो पोटेंशियल इट मींस ऐसा नहीं कि मार्केट साइड से ही होगी, पोटेंशियल होगी कि ये प्रोडक्ट भी कितना पोटेंशियल रखता है। जब हम नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं ना, मैं जब कंसल्टिंग करता हूं, तो मैं आपको जब बोला था कि यार आप वेबिनार में आए हैं, मैं आपको कंसल्टिंग करूंगा, तो इट मींस यही कंसल्टिंग का मॉडल है कि आप कभी कभी है ना प्रोडक्ट को पिविट करते हैं, मतलब आप चेंज करते हैं एज अ मार्केट के हिसाब से। जैसे कि वन ऑफ द आपका प्रोडक्ट आया, अब सोया टोफू हुआ, आप टीयर 3 में लॉन्च कर दिया है, अब आपके यहाँ पर दिख रही है डिमांड कम है, क्योंकि आपको समझ में आ गया टीयर 3 की प्रोडक्ट नहीं थी, टीयर 2 की प्रोडक्ट थी। अगर मैं थोड़ा सा बड़े सिटी में जाता हूँ, वहाँ थोड़ा अवेयरनेस था, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स थे, रेस्टोरेंट ज्यादा थे, होटल कैफेटेरियाज, देन यू कैन डिसाइडेड कि यार अभी है ना थोड़ा सा पिविट करने की बारी आ गई है। करो, समझो, सीखो इसको,
पर ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री छोड़कर भाग रहे हो। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में मार्केट सर्वे में टाइम लगवाता हूँ कि आपको थोड़ा मार्केट को टेस्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, क्योंकि देखो प्रोडक्ट एट द एंड जिंदगी बनने वाली है आपकी, आपका ब्रांड आपके लिए लाइफ होने वाला है। मुझे खुद को जब कामकाजी जब मैं कर रहा था ना सेलेक्ट, तो मेरे लिए एक अंदर कॉन्शियसली मेरे को समझ में आ गया था कि मैं कितना बड़ा लेकर जाऊंगा उसे, कितना बड़ा बनाने वाला हूँ। पर धीरे धीरे हमें विश्वास होता है जब हम एफर्ट लगाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कमजोर रहता है विश्वास। सो पोटेंशियल तो मार्केट से होगा, पोटेंशियल एक प्रोडक्ट साइड से होगा। आप गलत प्रोडक्ट को मार्केट में सही मार्केट में लॉन्च करेंगे तो वो सही मार्केट जो होगी वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। गलत प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट है गलत मार्केट है तो भी रिजेक्ट होगा। तो पोटेंशियल आपके सेकंड लेवल पर हुई, एक तो मार्केट के लेवल पर, एक प्रोडक्ट के लेवल पर, एक हुई कस्टमर लेवल पर। जैसे जब मैं इस कंसल्टिंग को करता था मेरा चार्जेस था 1 लाख रुपए का। मुझे समझ में आया पोटेंशियल मार्केट में नहीं है, उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। छोटा करते करते हमने फनल बनाया। फनल जो मैं आपको डे 3 वर्कशॉप में प्रोडक्ट डोमिनेशन में देता हूं कि आप सबसे पहले ऑर्डर साइज के 3 फनल बना लीजिए। कितने लोगों ने वो वीडियोस देखे मेरे डे प्रोडक्ट डोमिनेशन फॉर्मूला में, डे 1 डे 2 डे 3 वाले। फर्स्ट लेवल पर ये समझिए कि जो पोटेंशियल मार्केट आप बिजनेस में, आपको बिजनेस सिखा रहा हूं, आप चाहे ये मानकर चलना चाहे जितने भी आप बिजनेस कोचेस के ऐड देख रहे होंगे, कुछ भी बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाखों रुपए ले रहे हैं, या फ्रंट एंड पे 10,000 का प्रोडक्ट देंगे आपको, फिर देन अलग बहुत सारे फनल्स हैं उनके, वो भी आपको इतना डीपर लेवल पे नहीं समझा सकते हैं बिकॉज सबका इंडस्ट्री अलग है। मैं सिर्फ एक इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ, दैट इज मीन मैं आपको सिस्टम सिखा दूंगा। सो पोटेंशियल अपने को पता करते वक्त एक मार्केट सर्वे का ही टास्क है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट, मार्केट और कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। वो एक्सेप्टेबल है तो मार्केटिंग से अपने को एक्सेप्टेबल करवाना है। कस्टमर रिजेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट खराब है। वहां पर अपनी मार्केटिंग एंगल को अपने को टेस्ट करना होता है। डिस्काउंट, ऑफर, स्कीम, स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट का जो हमने मैसेजिंग दिया है क्या सही है गलत है, क्या इसकी पैकेजिंग पर इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, इस एंगल से अपने को सोचना होता है। और ये एंगल्स के लिए सिस्टम काम करता है। जैसे आप अपने मन से करेंगे तो गलतियां करेंगे, खुद से करते वक्त बहुत सारी कठिनाइयां ही आएंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जस्ट फॉलो करें इस पूरे सिस्टम को ताकि आप बिजनेस में आगे बढ़ें।